बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क्या इकामत में हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह पर दाएं बाएं गर्दन मोड़ना चाहिए? इस पर इख्तिलाफ हो जाता है। बाज़ जगहों पर ये मसला जब लोग नए अंदाज से सुनते हैं या बाज़ हज़रात इसमें इसकी पूरी हकीकत को सामने न रखते हुए शिद्दत इख्तियार करते हैं तो फिर इससे मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए मसले की पूरी वजाहत को देख लेना चाहिए। चुनाचे याद रखें, हदीस से तो अजान में ही दाएं बाएं फिरना साबित है, इकामत में साबित नहीं है। हदीस में अजान का आया हुआ है, लेकिन चूंकि अजान और इकामत आपस में मुमासलत रखते हैं, मुशाबहत रखते हैं। किस एतबार से कि एक तो उनके कलिमात मिलते जुलते हैं और दूसरा ये कि बज़ाहिर ये एक ऐलान भी हैं दोनों। तो इस वजह से फुक़हा में इख्तिलाफ हो गया, और इख्तिलाफ के पेश नज़र यहाँ पर 3 अक़वाल हमारे सामने आते हैं। 3 अक़वाल को ज़रा समात फरमा लें। पहला कौल ये है कि बाज़ हज़रात कहते हैं इकामत और अजान में मुमासलत होने की वजह से, जैसे अभी मैंने बता दी, तो गर्दन इकामत में भी दाएं बाएं मोड़नी चाहिए, गर्दन इकामत में भी दाएं बाएं मोड़नी चाहिए। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि अजान में लोगों को चूंकि बाखबर करना होता है कि नमाज के लिए आए, तो बाहर आवाज़ पहुंचानी होती है और दाएं बाएं इस वजह से फिर फिरना पड़ा, तो फिरने की ज़रूरत पेश आती है, इसलिए अजान में तो फिरना चाहिए। लेकिन इकामत में तो वही मस्जिद में बैठे हुए लोगों को जमात की तरफ सिर्फ मुतवज्जे करना होता है, तो मुतवज्जे तो खुद इकामत की आवाज़ से ही वो सारे हो जाते हैं, लिहाजा दाएं बाएं फिरने की क्या ज़रूरत है। तो असल ऐलान तो अजान में वो उन करार दे रहे हैं, तो इनके यहाँ फिर नहीं फिरना चाहिए। और चूंकि हदीस में सिर्फ अजान का ही जिक्र है, इकामत का है भी नहीं है। तीसरा ये है कि जो मुहाकमा तदबीब करते हैं, तौजीह करते हैं, वो कहते हैं कि देखेंगे मस्जिद अगर कुशादा है, लोग बहुत ज्यादा हैं, दाएं बाएं मस्जिद में बार बरामदे में बिखरे हुए हैं और दाएं बाएं बिखरे हुए हैं, तो ऐसी सूरत में फिर आप इकामत में भी दाएं बाएं फिर जाएं, गर्दन फेरें, ताकि दाएं बाएं वालों को भी आवाज आपकी जाए। लेकिन मस्जिद अगर छोटी है, लोग हाल के अंदर मौजूद हैं और आप सिर्फ इकामत से सीधे सीधे क़िबला रुख होकर अगर आवाज़ आपकी आसानी पहुंच रही है, तो अब दाएं बाएं फिरने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, लिहाजा नहीं फिरना चाहिए। बहरहाल ये मसला तीनों जिहतों पर हमारे सामने आ रहा है, 3 अक़वाल की रोशनी में, लिहाजा इसमें शिद्दत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। जो जिस पर अमल कर रहा है वो ठीक कर रहा है।